हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का जो दिन है वो बहुत ही निर्णायक दिन के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि आज जो होगा वो आने वाले भविष्य को तय करने का सबसे इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन बन सकता है। जब मैंने पिछले बार वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो बनाई थी तब मैंने आपसे कहा था कि जो युद्ध हो रहा है वो युद्ध 5 या 7 तारीख तक हम देखेंगे कि हो सकता है वो बंद हो। वहाँ पे मैंने ये भी कहा था कि भारत की छवि बढ़ती हुई भी दिख रही है, मध्यस्थता की बातें भी होंगी। आप लोगों ने यदि न्यूज़ को पूरी तरीके से फॉलो किया होगा तो आपको ये चीज़ें दिखाई दी होंगी कि कहीं ना कहीं यूक्रेन और रशिया वो दोनों ही भारत की तरफ अपने आप को इंक्लाइंड किए हुए थे। साथ ही साथ पूरे के पूरे विश्व में जहाँ तक नज़र आया वहाँ तक भारत ही कुछ ऐसी परिस्थितियों से निकल रहा था जो अपने छात्रों को यूक्रेन से निकाल पा रहा था, जबकि दुनिया के बाकी देश अभी ऐसा करते हुए नज़र नहीं आए। कहीं ना कहीं भारत अपनी एक छवि को डेवलप करता हुआ दिख रहा था। आज हम जो चर्चा करेंगे वो 2-4 चीज़ों के ऊपर होगी, जैसे कि आज एक तो स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट आई है, इसके ऊपर भी चर्चा होगी, और साथ साथ क्या कुछ घंटों के अंतराल के बाद होता हुआ दिख रहा है इसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा। अब देखिए, आज की स्थिति में जो कुंडली अभी चल रही है, जिस समय हमने स्टॉक मार्केट की गिरावट को देखा उस समय की स्थिति में ये सब कुछ आपको नजर आएगा। मैं यहाँ पे भारत की कुंडली तो नहीं यूज कर रहा, मैं 1 नंबर से कालपुरुष की जनरल कुंडली का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो मैंने इस एनालिसिस में प्लेस ली है वो मैंने ली है मुंबई, क्योंकि हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है वो मुंबई में मौजूद है। इस कारण से जो भी कैलकुलेशंस हम यहाँ पे मुंबई के आधार पे कर रहे हैं, इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है, क्योंकि जब हम प्लेस को चेंज करते हैं, हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को चेंज करते हैं तो थोड़ा सा पहले या थोड़ा सा बाद में देखने को मिलता है। तो मान लीजिए अगर मैं इस एनालिसिस को आज की तारीख में कर रहा हूँ तो आज यदि ये ग्रह की मूवमेंट भारत में दिख रही है तो कल तक, मैक्सिमम 1 डे के अंदर ही, कल तक ये विश्व के दूसरे हिस्सों में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, जो कुछ बार लोग बोलते हैं कि क्या एरर ऑफ मार्जिन होती है, तो एरर ऑफ मार्जिन को वर्ल्ड के लेवल पे जब भी हम देखते हैं तो इसी तरीके से देखते हैं। हम किसी एक प्लेस को लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बना रहे होते हैं और या तो वो इवेंट वहाँ पे थोड़ी सी पहले या थोड़ी सी बाद में होने की संभावना बनती है। तो देखिए होने क्या जा रहा है। आज की जो सिचुएशन है, अभी पहले तक क्या हो रहा था, कल के पहले तक की स्थिति यानी कि 5 या 6 तारीख के पहले की स्थिति ये हो रही थी कि क्लोज एनालिसिस करने वालों को चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही थी। मंगल के आगे शनि और इसके पीछे चल रहे थे शुक्र। ये स्थिति जो है ये ऑलमोस्ट 5-6 तारीख तक बनी हुई थी। अब कंजंक्शन को अगर आप स्टडी करना चाहते हो, एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी को समझना चाहते हो, तो ये वो दिन होते हैं जहाँ पे आप चीज़ों को पकड़ सकते हो। पिछले जो तारीख है यानी कि 6 तारीख के आसपास तक क्या हुआ, मंगल फिर शनि के बीच में शुक्र ने एंट्री कर दी। अब देखो आप कंजंक्शन कैसे बदलते हुए यहाँ से नजर आते हैं। पहले जो है मंगल शनि की तरफ बढ़ रहे थे तो ये पूरी तरीके से सेना वाली कार्रवाइयाँ दिखा रहा था। क्यों? क्योंकि शनि और मंगल जो है, शनि इज ए डिसिप्लिन और मंगल इज एग्रेशन। ठीक है, जहाँ डिसिप्लिन भी हो और एग्रेशन भी हो, तो वो फॉर्मेशन किस तरफ जा रही थी, वो सैनिक गतिविधियों को ज़्यादा दिखाती है, बम विस्फोट की स्थितियों को ज़्यादा दिखाती है। अभी जो 6 तारीख के बाद की स्थितियाँ किसी तरीके से बन रही हैं तो उसमें ध्यान से देखें। इस समय मंगल और शुक्र ये जो है इनकी डिग्रीज को आप ध्यान से देखो, दोनों ही 6 डिग्री के आसपास आ गए, यानी कि ये आपस में ग्रह युद्ध में आ चुके हैं। ऐसी स्थिति में शुक्र जो है वो मंगल को पीछे करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मंगल पीछे छूटेगा 6 डिग्री 41 मिनट्स वर्सेस 6 डिग्री 49 मिनट्स। ऐसे स्थिति में अब मंगल और शनि डायरेक्टली कन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे होंगे, बीच में आ जाएंगे शुक्र। ठीक है, बीच में शुक्र के आने के कारण अब जो एनर्जीज हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस
मार्स और सैटर्न के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहे थे, अब उसके बीच में वीनस की एनर्जी आ गई। इसके कारण से अब थोड़ा सा जो है ये युद्ध के माहौल कुछ कम होते हुए भी नजर आ सकते हैं, जिसके आधार पे मैंने वहाँ पे 5 से 7 तारीख की बात की थी। इसी इवेंट ने आपको शेयर मार्केट के अंदर भी एक बड़े भूचाल को दिखाया है। कैसे? अगर भारत की कुंडली आपको याद हो तो भारत की जो कुंडली बनती है वो बनती है 2 नंबर से। भारत की कुंडली यदि 2 नंबर से बनती है तो आप ध्यान से देखो कि स्थिति क्या बनेगी। 2 नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। मंगल भारत की कुंडली में 12th हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है। तो मार्स जो है वो हो गया आपके लिए खर्चा और व्यापार का। शुक्र जो है वो 1st हाउस और 6th हाउस का लॉर्ड है। वीनस जो है वो किस पे आ रहा है? वो आ रहा है आपका 1st हाउस और 6th हाउस। 6th हाउस का मतलब है संघर्ष, ठीक है। और पहला भाव जो है वो होती है पर्सनैलिटी, 12वां भाव जो होता है वो होता है खर्चे, नुकसान, परेशानियां, और 7वां जो होता है वो साझेदारी और व्यापार। गृह युद्ध जो चल रहा है वो मंगल और शुक्र के बीच में चल रहा है। कारकत्व को ध्यान से देखिए। कारकत्व में शुक्र जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी सारी की सारी फाइनेंशियल वेल्थ को, ठीक है। जिस भी चीज को देकर आप अच्छी चीजों को खरीद सकते हो वो सारी चीज शुक्र के प्रधान में आती है। तो शुक्र का मंगल के साथ गृह युद्ध करते हुए आगे निकलना, ये आपको नजर आया कि स्टॉक मार्केट्स के अंदर अचानक से बड़े गिरावट देखने को मिले, क्योंकि मंगल का काम है अचानक और शुक्र का काम है विलासिता वाले ज़्यादातर शेयर्स को आप देखोगे उसमें अचानक से गिरावट देखने को मिलेगी। भारत की कुंडली से हम इसको ऐसे देख रहे हैं। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स के ऊपर असर पड़ेगा, क्यों? क्योंकि शुक्र जो है वो वेल्थ का कारक भी है, या जितनी भी आपकी करेंसीज उसके लिए उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो धन संपदा को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करते हैं, वो मंगल के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे थे। तो ये तो पहली चीज़ है जो कि आपको इतना भूचाल आर्थिक तंत्र के अंदर देखने को मिल रहा है। अब होने क्या जा रहा है इसको समझते हैं, क्योंकि जो बारीकियां हैं वो सेम कॉम्बिनेशंस कंजंक्शंस रहने के बाद किस तरीके से चेंज होती हैं इसको समझिए। इतना जो इवेंट हो रहा है इसमें आज भारत के समय के हिसाब से अगर देखें मुंबई को बेस मान के, तो 11:30 के सुबह के बाद शुक्र जो है वो नवमांश में यहाँ से रिश्ते को तोड़ेंगे। लगन कुंडली में तो चीजें, या 1 नंबर से हमने लगन बनाया है, इस कुंडली में बाकी चीजें वैसी रहेंगी, लेकिन परिवर्तन किस तरीके से देखने को मिलेगा वो देखिए। शुक्र जो है वो 11:30 बजे के बाद बलवान हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र चले जाएंगे अपने उच्च राशि के अंदर। यहाँ पे शुक्र का जाना शुक्र को बल देगा, धन ऐश्वर्य को एक बल मिलता हुआ यहाँ से कुछ नजर आएगा। ये होगा 11:30 बजे के बाद कहीं ना कहीं जाकर। इसका ऐसा नहीं है कि एकदम से एंटर हो और तुरंत दिख जाए, थोड़ा थोड़ा करके वो डिग्रीज के अंदर मूव करते हैं। तो हम इसको ऐसे रीड करेंगे कि अब कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं वो थोड़ा बेहतरीन होती हुई या बेहतरी की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देंगी। उसके बाद 2:30 बजे, आज की ही तारीख में 2:30 बजे दिन में मंगल जो है उनका भी गोचर होगा, और वो भी गोचर करते करते कहाँ पर? नवमांश में, ना कि लग्न कुंडली। यानी कि राशि तो सेम दिखेगी, लेकिन जब डिग्रियां चेंज होंगी तो मंगल निकल के आगे आ जाएंगे। अब देखिए इस स्थिति में मंगल जो है वो शनि के साथ डायरेक्ट एस्पेक्ट या कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नवमांश के लेवल पे नहीं रखते, किस्मत के लेवल पे नहीं रखते। अभी तक जब तक कि ये युद्ध के हालात चल रहे थे उस समय तक यदि आपने ध्यान दिया हो, तब नवमांश में मंगल जो हैं वो मौजूद थे आपके 10 नंबर में, फिर वो मौजूद थे 11 नंबर में। दोनों ही राशियों के स्वामी जो है वो शनि है, इसीलिए लगन कुंडली में भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था शनि और मंगल का।
ठीक है। और नवमांश में भी मंगल शनि की राशि में बैठे हुए थे और यहाँ पे जब तक 10 नंबर में थे अंगारक योग में थे। इसके बाद 10 से 11 की तरफ गए, अंगारक योग से तो थोड़े हटे लेकिन उसके बावजूद भी थे वो शनि की राशि में और तब शनि से दृष्ट थे। इसीलिए सैनिकों की टकराव और यह स्थिति किस्मत के द्वारा भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई नजर आ रही थी। अब आज भारत के समय के हिसाब से देखें तो 2:30-3 बजे के बाद जो स्थिति बनेगी उसमें ये स्थिति बन जाएगी। मंगल अब गुरु की जो राशि है नवमांश में उसमें चले जाएंगे। मंगल का गुरु की राशि में जाना नवमांश में मंगल को थोड़ा सा शांत कर सकता है, यानी कि एग्रेशन जो है वो थोड़े से शांत होते हुए दिख सकते हैं आज की तारीख के बाद कुछ हद तक। लेकिन इसमें एक चुनौती फिर भी आने वाली है। वो चुनौती क्यों आ रही है इसको समझिए। प्रेडिक्शंस में यही चीज़ें हैं, यही बारीकियां हैं जो कि चीज़ों को कम या ज़्यादा कर देती हैं। मंगल जब नवमांश में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वो जाएंगे गुरु की राशि में और गुरु जो है नवमांश में वो मौजूद है कहाँ पर, मंगल की राशि में। ऐसे स्थिति में एक जो रिस्क फैक्टर बनेगा, यानी कि अब 50-50 के चांस जो बनेंगे वो क्या बनेंगे कि सेम नवमांश रहे लेकिन आपको देखने में ऐसा दिखाई दे कि मंगल यहाँ पे काम कर रहे हैं और गुरु यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, यदि ऐसी स्थिति बनती भी है तो ऐसे स्थिति में भी गुरु के साथ मंगल का आना कोशिश तो करेगा युद्ध को रोकने के, साथ ही साथ गुरु के साथ शुक्र का आना, और शुक्र कहीं ना कहीं नवमांश में उस राशि में है जहाँ पे वो उच्च के होते हैं, उसके स्वामी का भी उसमें साथ जुड़ जाना, ये कहीं ना कहीं एक आपके धन की वृद्धि की तरफ या फिर एक नए शुरुआत की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरु को नेचुरली कारक मानते हैं हम वेल्थ के लिए, जबकि मॉनेटरी वेल्थ वो वीनस के पास है। मॉनेटरी वेल्थ का स्वामी होकर शुक्र किस्मत में उच्च की तरफ है और गुरु के साथ वो रिश्ता बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं व्यापार को आज के बाद से आने वाले कुछ दिनों तक, जब तक कि नवमांश में ये युति बनती है तब तक एक ग्रोथ मिलती हुई दिखेगी। साथ ही साथ जो मंगल है उसके साथ एक चुनौती खड़ी है। मंगल यदि 1 नंबर की राशि में आते हैं तो वो अपनी राशि के होंगे, दूसरी बात है वो सूर्य के साथ कनेक्ट होंगे। ठीक है, सूर्य के साथ मंगल जो है वो एग्रेशन को बढ़ा सकते हैं, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट है कि मंगल का सूर्य के साथ आना और अपनी राशि के अंदर होना, यहाँ पर कहीं विस्फोटक स्थितियां बन सकती हैं। ठीक है, युद्ध के खत्म होने की संभावनाएं इस कॉम्बिनेशन के कारण बनते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है ये परिवर्तन थोड़ा सा रिस्क कर सकता है। ऐसे में युद्ध खत्म हो भी जाए तो भी दुनिया में किसी न किसी हिस्से में किसी न किसी वजह से अलगाव या फिर किसी तरीके की प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बना ही रहेगा। प्राकृतिक आपदाओं को लेकर तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब ये युति हो रही है तो कहीं ना कहीं मंगल जो कि भूमि पुत्र हैं, इसलिए जमीन को लेकर लड़ाइयाँ होना या जमीन से जुड़े हुए कोई ना कोई चीज़ें होना नेचुरल होता ही है। इस युति के ऊपर राहु की दृष्टि मौजूद है और नवमांश में राहु कहीं ना कहीं 10 नंबर की राशि में काम कर रहे हैं। इस कारण से अचानक से कोई भी इवेंट्स होने की संभावनाएं आगे भी बरकरार रहेंगी। अब जो एक रिस्क फैक्टर है वो ये कि राहु जो है 2 नंबर की राशि जो कि नेचुरल वाणी स्थान है, तो दुनिया में कई नेता बड़े बोले बयान देने की क्षमता दिखा सकते हैं जो कि चीज़ों को खराब करने का प्रयास कर सकता है। यदि इस समय राहु यानी कि अचानक से कहे जाने वाली बातें, बड़बोलापन, उसको रोका गया तो काफ़ी हद तक पॉजिटिव साइड पे हम जो वॉर जोन्स हैं उसको ख़त्म होते हुए देखेंगे। अन्यथा ये चीज़ हो सकती है कि कुछ पीरियड के लिए, जितने दिनों तक मंगल और शुक्र की युति इस 12 नंबर की राशि में नवमांश में मौजूद है, तब तक कुछ युद्ध में शांति देखने को मिली। आगे जाने के बाद जब मंगल फिर 1 नंबर की राशि में जाएंगे तब फिर कोई ना कोई विस्फोटक स्थितियां बनती हुई दिख सकती हैं। ओवरऑल एस्पेक्ट में बात करें तो
आज की जो तारीख है इसके बाद हो सकता है कि रशिया और यूक्रेन वाला जो फ्रंट है यहाँ पे तो चीज़ें सॉर्ट आउट कुछ हद तक आपको होती हुई दिख जाएं, क्योंकि मैंने पिछली बार भी कहा था 5 से 7 तारीख तक का वो एक ग्राउंड बनेगा। इसमें दोनों ही देशों ने भारत से भी मदद मांगी है और भारत तो ऐसे भी मदद करेगा ही, बाकी दुनिया जो है उनका भी कोई ना कोई दबाव वहाँ पे काम करता हुआ दिखेगा। लेकिन इसके बावजूद भी पूरे दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं जब तक मंगल अपने गोचर में 1 नंबर की राशि को क्रॉस नहीं कर देता, यानी आने वाला जो तकरीबन कुछ और 15-20 दिन है, तब तक कहीं पे भी भूकंप या दूसरी प्राकृतिक आपदाओं का भी खतरा बरकरार रह सकता है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना होगा। जो मेन चीज़ सीखने लायक थी वो ये कि जिस तरीके से ग्रह आपस में डिग्रियों से क्लोज कनेक्शंस बनाते हैं, तो किस तरीके से बहुत ही तेज़ी से उथल पुथल के माहौल पूरी दुनिया में देखने को मिलते हैं। ये चीज़ आप आज के इस युति से देख सकते हैं कि ये तीनों ग्रह एक साथ चल रहे हैं। तकरीबन हम देखें 26 फरवरी के बाद या फिर 27-28 फरवरी से चल रहे हैं, लेकिन जो मूवमेंट्स हैं, जैसे ही शुक्र ने मंगल को डिग्री में पास आके उसको क्रॉस किया, पहले ये यहाँ पर थे और जैसे ही आज की स्थिति में इससे आगे निकले हैं, इतनी चीज़ों ने मंगल की जल्दबाजी के नेचर को, शुक्र जो कि क्या है अर्थतंत्र भी है या फिर विलासिता की चीज़ें हैं, उसके ऊपर कैसे प्रभावित किया है, इस बात को आप यहाँ से अच्छे से समझ सकते हो। इसी तरीके से नवमांश के अंदर होने वाले जो बदलाव हैं, जैसे मैंने 11:30 और 2:30 बजे कहा है, तो इसके बाद या कल तक अगर उन जगहों के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को भी ध्यान रखें तो कल तक के बाद कुछ चीज़ें आपको ऐसी देखने को मिल सकती हैं जो कि इनमें युद्ध में कमी लेकर आ रही हो, व्यापार में कुछ नई वृद्धियों के रास्ते खोल रही हो। लेकिन फिर भी ध्यान देने की बात है कि आने वाले कुछ समय तक प्राकृतिक आपदाओं का एक भय बरकरार रहेगा, जिससे कि सबको सतर्क रहना चाहिए। बेवजह का एग्रेशन पर्सनल लेवल्स पे किसी को भी अवॉइड करना होगा, क्योंकि मंगल का काम है बहुत ज़्यादा उत्तेजनाओं में कार्य करना। इसीलिए जो चीज़ दुनिया में काम करती है ग्रह, वही आपकी ज़िंदगी में भी काम करते हैं। विलासिता बढ़ती हुई दिख सकती है आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में, लेकिन एग्रेशन अगर बढ़ रहा है, मंगल का प्रभाव बढ़ रहा है, तो उसको थोड़ा सा रोकने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपकी ज़िंदगी में भी कोई नुकसान ना हो सके। धन्यवाद।